ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। आइए वचनामृत का चिंतन आगे बढ़ाते हैं। 16 अक्टूबर 1882, अध्याय या परिच्छेद 10। और हम लोग श्री रामकृष्ण देव के द्वारा गाया हुआ भजन और उसका भावार्थ, उसको लेकर हमने विस्तृत चिंतन किया है। और उसके बाद जो अगला कैंटोन बोलिए, परिच्छेद बोलिए, जो आता है, वह पहले गाने को लेकर ही आगे बात बढ़ाते हुए नज़र आता है। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। ईश्वर सत्य है और सब अनित्य, वे ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसको बाद में करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा। वह तो नाहक शंख फूंकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल, अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उगाए थे। मंदिर के भीतर चमगीदड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगिदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की ध्वनि सुनी। मंदिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता की प्रतिष्ठा की होगी। संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाज़ा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगिदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंक कर हुल्लड़ मचा दी है। उसमें 11 चमगिदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, तो सिर्फ भौमों शंख फूंकने से क्या होगा। पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगिदड़ों की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगिदड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो।
कोई गोता लगाना नहीं चाहता, न साधन, न भजन, न विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोग शिक्षा दे सकते हैं। और यहाँ ये पहला भाग खत्म होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले जो भजन गाकर रामकृष्ण देव सुनाते हैं, वहाँ भी विवेक रूपी हल्दी का उल्लेख आया है। तो अर्थात यह विवेक शक्ति विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अंतःकरण में यह विवेक जागृत रखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली विवेक जागृत रखने का एक छोटा सा उपाय, जैसे वैसे तो हर इंसान अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसके बारे में सचेतन होता है, और जिससे हमारा नुकसान होने वाला है उन सब से अपने आप को दूर रखने का तो प्रयास करता ही है क्या, लेकिन हर बार यह वह करता है? अगर ऐसा होता कि हर बार वह अपने विवेक के आधार से जीवन यापन करता तो बात बहुत अलग हो जाती। आज समाज में इतने जो प्रलोभन की बातें बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो कोई तो प्रोडक्शन करने वाला है, वह पैसे के लालच में यह सब प्रलोभन बाज़ार में एक तरह से ले आ रहा है। लेकिन वो जो लेकर आ रहा है उसके पीछे भी एक विज्ञान है, एक प्रकार का साइंस है, क्योंकि हम खरीदने वाले जो इतने प्रबल हैं। तो मूल बात है वह किसी दूसरे को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच, हमारे अंतःकरण में हम विषयों के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं और विषयों से हमें सुख प्राप्त होगा, यह जो सूक्ष्म बोलो या ठोस बोलो, लेकिन अंतःकरण में कहीं न कहीं यह विचार भली भांति रहता ही है, और उसके फलस्वरूप एक्चुअली ये सब कुछ होता जा रहा है। ऐसा अगर मैं बोलूँ तो शायद पता नहीं आप लोग सहमत होंगे या नहीं, लेकिन सबसे बात ले देकर आती है ये जो हमें अपने चरित्र को जो बनाना है। यानी एक छोटा सा वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था जो मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा, फिर भी बताने का प्रयास करता हूँ। While living in this world, we have to keep our mind alert. And while looking at the world, we have to keep our eyes open and learn. ये जो बात मैंने कहीं तो सुनी थी कि we have to keep our mind always alert when you move in the society, when you live a life. और विशेष रूप से जब हम बाहर जाते हैं, कामकाज में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, तो विशेष रूप से ये मन को बहुत अलर्ट रखना ज़रूरी हो जाता है, रखना चाहिए। और उसी के साथ साथ ये जो बात कही गई है, एंड कीप योर आइज़ ओपन टू द सराउंडिंग्स अराउंड यू एंड लर्न, अर्थात आंखें खुली रखनी चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए। और अगर ठीक हमारी निरीक्षण शक्ति और अलर्ट माइंड जो है, इसके आधार से अगर हम देखते रहें, समझते रहें, तो हमें बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा, जिससे हमारी ज़िंदगी सुधरने की बहुत संभावना होती है। देखिए, एक ऐसी बात कही जाती है, ये जो विवेक है, ये विवेक क्या है एक्चुअली? व्हाट इज़ दिस विवेक शक्ति, ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? एक्चुअली सिर्फ इट इज़ नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ मेरा क्या फ़ायदा। मूल तत्व तो यह है, प्रिंसिपल तो यही है कि भाई फ़ायदे की आपकी परिभाषा क्या है।
पैसा मिल गया तो क्या फ़ायदा कहेंगे, या आप मान लो कि आप मेस चला रही हैं, तो आपके यहाँ 10 लड़के हैं, तो आपने सब्ज़ी में बहुत मिर्च डाल दिया ताकि बच्चे ज़रा कम खाएं, तो 4 किलो आलू के बदले 2 किलो आलू की सब्ज़ी में ही काम बन गया, तो आपके 2 किलो आलू के पैसे बच गए, तो क्या आप इसको फ़ायदा कहेंगे? मे बी द वेरी सेल्फिश पीपल मे थिंक लाइक दिस, बट दे कैन नॉट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बात पक्की कि प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह से अगर हम सिर्फ सोचते रहें तो हो सकता है यू मे हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा, बट मन में शांति, अगर सच्चे हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ये जो श्री रामकृष्ण बार बार बोल रहे हैं कि भाई डुबकी लगाओ, यू हैव टू डाइव डीप एंड इसलिए स्वामी ये परिच्छेद के अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि श्री रामकृष्ण कह रहे हैं पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ। ये जो लाल उठाने की बात श्री रामकृष्ण छेड़ रहे हैं, अर्थात द वेरी पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अंडरस्टैंड इट, पहले उसको समझो, उसके बारे में सोचो। सारे जगत में ये जो अलेक्जेंडर की बात मैंने बहुत बार दोहराई है, फिर भी बताते जाते रहता हूँ कि एट द डेथ बेड अलेक्जेंडर ने अपने जो सैनिक और जो भी थे उनको कहा कि मैं एक बहुत बड़ी बात समझ गया हूँ कि दुनिया की संपत्ति कितनी भी हासिल करूँ, लेकिन मैं मृत्यु को नहीं जीत सकता, न कभी जीत पाऊँगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सब पैसा, सोना, चांदी, जवाहरात, ये क्या, दुनिया की सारी संपत्ति मैंने इकट्ठा कर ली तो क्या हुआ, जाते वक्त तो कुछ ले नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरे हाथ कब्र देते वक्त मेरे खुले रखो। दैट इज़ हाउ। तो बात तो यही है, बात यही है कि हम कुछ ले नहीं जा सकते। ये अर्थात ये बात ठीक ही है कि जब तक जीवन है, यहाँ पृथ्वी पर है, रहेंगे तो हाँ सुख से ही रहेंगे, फटीचर की तरह नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे अंतःकरण में हम लोभ को कितना स्थान देंगे, हमारी इच्छाओं को कितना हम प्लेस देंगे, टू व्हाट एक्सटेंट वी विल गिव इम्पोर्टेंस टू डिज़ायर्स। और इसीलिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद मैंने राम सुखदास जी गीता की वो जो किताब है साधक संजीवनी, उसमें कहीं पढ़ा है कि वहाँ राम सुखदास जी गीता के श्लोक की व्याख्या करते हुए एक जगह कहते हैं कि भाई शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना, यही शरीर की सेवा है। फिर से दोहराता हूँ, शरीर को निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं यह न सोचने देना बुद्धि की सेवा है। सो एक्चुअली इनिशियली वी हैव टू सी, हम लोगों को देखना है अपने खुद के व्यक्तित्व को कि क्या हम ये 4 पहलुओं को लेकर सचेतन है, अलर्ट है, और उसी के आधार से एक्चुअली हमारा एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक चरित्र का गठन होगा। We will build a kind of spiritual consciousness. That spiritual consciousness जो है वह हमारे अंतःकरण में इस कदर सक्रिय होकर काम करने लगेगा जिसके शक्ति से ही हम ये जो लोभ, मोह या इंद्रियों के सुख को लेकर जो
आकर्षण, इन सभी को रोकने की जो क्षमता, वह हमारे जीवन में तेजस्वी बन जाएगी। ये जो विवेक रूपी हल्दी, विवेक वैराग्य रूपी हल्दी, ये जो बात आई है 6 घड़ियाल अर्थात षड्रिपुओं, तो देखिए हर इंसान को इन षड्रिपुओं का तो सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे जैसा कोई साधु हो या गृहस्थी हो। मूल बात है किसके आधार से यह लड़ाई करेंगे, तो श्री रामकृष्ण सलाह दे रहे हैं, भाई विवेक वैराग्य का आधार लो। ये जो विवेक है, फिर बात ले देकर विवेक पर आ रही है, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये भावना हमको बहुत, अगर ठीक ठीक हृदय में समझ में आ जाए तो सारा जीवन संवर जाएगा। विवेक की एक ऐसी शक्ति है कि यह शक्ति सिर्फ तुलना करके ये अच्छा है ये बुरा है, यह सिर्फ समझाती नहीं है। तो यह विवेक शक्ति एक निर्णय पर पहुंच जाती, ले जाती है हमें। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक निर्णय पर ले जाती है, जहाँ यह दृढ़ निश्चय मन में सक्रिय हो जाता है कि अमुक अमुक ये बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरी हानि, नुकसान होने वाला है। सो ये जो विवेक है, ये जो हमारी जैसे शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, इन सभी का जो प्रशिक्षण, अर्थात जीवन का मूल उद्देश्य के बारे में एक ठीक ठीक धारणा, तो ये शरीर को या शरीर की सेवा करना, इंद्रियों की सेवा करना, मन की सेवा करना, बुद्धि की सेवा करना, मैंने अभी आपको बताया कि इन सब की सेवा करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। लेकिन अगर वाकई यह हम करते हैं तो देखिए हमारे शरीर को हमने एक्टिव बना के रखा है, उसे निद्रालु तामसी नहीं बनने दिया, उसे भोगी भी नहीं बनने दिया, क्योंकि शरीर के साथ इंद्रियां होती है। मनुष्य भोग उपभोक्ता है किसके सहारे, अर्थात इंद्रियों के सहारे। तो इंद्रियों को भोगी भोगों में, इंद्रियों सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। अगर यह सेवा हम करने लगे तो इसका अर्थ होगा कि हम अपने इंद्रियों को विषय के भोगों में नहीं लगने देंगे, उसकी तरफ जाने नहीं देंगे, यानी जीवन में हम संयम करना शुरू करेंगे। बार बार यह सोचेंगे इसके पीछे क्यों जाऊं, यह तो पल भर का आनंद मुझे देगा, लेकिन अनंत काल का दुख मुझे आ जाएगा, आने की संभावना। क्योंकि द मोर ऑफ विषय चिंतन, ये जो विषय चिंतन है उसी का परिणाम होता है कि मनुष्य इंद्रियों से लेकर पूरी तरह से उससे आसक्त हो जाता है। और जीवन में अगर यह आसक्ति तेजस्वी हो गई तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है, माता पिता किस कदर उस बच्चे को लेकर परेशान हो रहे हैं। बच्चा बड़ा तो होने ही वाला है, ही इज़ गोइंग टू अटेंड हिज यूथ लेवल, वो तो युवा बनने ही वाला है, कॉलेज में जाने वाला है, हम उम्र लड़कों के साथ मिक्सअप होने वाला है, बहुत कुछ। आज की दुनिया तो आप मेरे से अच्छे जानते हैं। तो एक तरफ माँ बाप पोल्यूटेड सोसाइटी को भी देख रहे हैं, समाज में जो कुछ अलग अलग बातें हो रही हैं सुन रहे हैं, यूट्यूब पर टीवी पर क्या कुछ नहीं खबरें आती जिसके लेकर माता पिता बड़े चिंतित हैं।
और बार बार एक ही चिंता, मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरा बेटा कब आएगा। बहुत बार ये देखा जाता है। लेकिन मूल यह बात मैं यह बता रहा हूँ, इस तरह से एक तरह से प्यार करना अलग बात है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना अलग बात है, लेकिन वो मेरी नज़रों से कहीं दूर न हो, ये तो हो नहीं सकता। आप क्या अपने पुत्र को या कन्या को घर में बिठा कर रखेंगे? यह तो नहीं होने वाला। वो पक्षी जब बड़ा हो जाता है तो उसको तो उड़ने ही देना है ना। मादा पक्षी क्या करती है, वैसे तो कुछ दिन तो खिलाती है, लेकिन उसके बाद धक्का देकर पक्षी को घोंसले से गिरा देती है ताकि वो खुद अपने प्रयास से अपना खाना पीना खुद खोज ले, अपना जीवन खुद बना ले। सेल्फ रिलायंस, ये जो बात है कि हमारे बच्चों को हमको संस्कार देकर बड़ा करना है, और ये संस्कार जो देकर बड़े करना है, तो इसमें उनको ये बात समझानी ही है कि ये देखो भाई, ये जो 4 बातें हैं इनका खूब पालन करने का प्रयास करना। और दूसरी बात, ये जो पद्मलोचन की कहानी आई है, श्री रामकृष्ण पद्मलोचन की कहानी को लेकर ये जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि भाई पहले क्या करना है कि माधव को लाना है। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो, तो भाई देखिए, श्री रामकृष्ण भी बहुत नपीतुली बात करते हैं। शायद इन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि यदि, यहाँ भी यदि से वाक्य शुरू हो रहा है, संवाद। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि, इफ, लेकिन क्या हमारे मन में, हमारे हृदय मंदिर में माधव की प्रतिष्ठा करने की इच्छा है? अरे भाई, हमारे मन में तो इच्छा है कि हमारा बेटा कनाडा जाए, वहाँ बहुत पैसा कमाए और बहुत अमीर बने, बहुत बड़ा फ्लैट खरीदे, फिर हम भी कनाडा जाएंगे, घूम के आएंगे, अमुक धमुक। तो भाई हमारी इच्छा तो अलग है, वहाँ माधव प्रतिष्ठा की इच्छा है ही नहीं। और श्री रामकृष्ण जोर जबरदस्ती तो करते नहीं है, इसीलिए आगे बोल भी देते हैं, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो, यदि करना चाहो तो, नॉट अदरवाइज बी हैप्पी विथ वर्ल्ड एंड द वर्ल्डलीनेस। देखिए, श्री रामकृष्ण वचनामृत में बहुत जगह आप देखेंगे आगे चलकर, एक और गाना भी गाते हैं कि ये जो भगवती है श्यामा माँ, तो वह क्या करती है, बच्चा होता है तो उसके हाथ में, उसके इर्द गिर्द आसपास बहुत सारे खिलौने रख देती है। बच्चा भी खिलौनों से खेलने लगता है, तो माँ देखती है कि बच्चा अब खिलौनों से खेलने में बड़ा मशगूल है, तो माँ फिर अपने अलग अलग काम करने चली जाती हैं और अपने काम करते रहती हैं। देन शी इज़ टोटली नॉट लुकिंग एट द चाइल्ड। और फिर श्री रामकृष्ण ये गाना गाते हुए फाइनली कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद यह लड़का जब यानी बोर हो जाता है, आजकल की भाषा में बोलना, तो कि अरे ये खिलौना भी अच्छा नहीं, इससे भी खेल कर हो गया, इससे भी खेल कर हो गया, इससे भी हो गया, अब ये सब नहीं चाहिए। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए आनंद मिल रहा है, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं मिल रहा है। Unknowingly the child is also aspiring permanent joy। और तब उसको याद आता है कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सही सेफ्टी वो माँ की गोद में बहुत सेफ है। और फिर जोर से रोने लगता है, पटक पटक कर। कोई आकर उसको वो खिलौने बार बार दिखाता भी जाए तो वो खिलौनों की तरफ अब कोई ध्यान नहीं देता। फाइनली माँ अपने सब काम छोड़कर आती हैं, नीचे झुककर बच्चे को गोद में उठा लेती है।
तो ये गाना ठाकुर अक्सर गाया करते हैं और ये गाने का भाव ही यह है, ये जो खिलौने, ये माँ जो है ये खिलौने हमारे सामने हमारे हाथ में देखकर चली जाती हैं। सो ये जो जितने भी विषय वस्तु इस दुनिया में हम देख रहे हैं, ये सब खिलौने हैं जो हमको ये सृजनकारिणी चैतन्यदायिनी यह जो माँ है, द मदर ऑफ द यूनिवर्स, यह हम लोगों को ये खिलौने देकर वो बस अपने काम में चली जाती है, खेलते बैठो। तो यही बात यहाँ श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भों भों शंख फूंकने से क्या होगा। Even though if you just think that I want to realize God, ये सिर्फ सोचने से भी आपको भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली, क्योंकि जब तक आपके अंतःकरण में विषयों की प्रति ये जो आसक्ति बसी हुई है, विषयों से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है, यह जो चिंताधारा आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही है, यह जब तक तेजस्वी है तब तक मन में बार बार भगवत प्राप्ति की इच्छा की बात बार बार अगर दोहराने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। बहुत बार हमने देखा है, हमारे बहुत सारे भक्त मैं देखता हूँ कभी कभार जब मिलने आते हैं तो बार बार कहते रहते हैं कि महाराज जी आपका जो मंथली आध्यात्मिक शिविर होता है रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे से 12:30 तक, वहाँ हमको अटेंड करने की बहुत इच्छा रहती है लेकिन हो ही नहीं पाता। मज़े की बात यह है कि यह बात कहते कहते पूरे साल 2 साल चले जाते हैं लेकिन उनका आध्यात्मिक शिविर में आना होता ही नहीं, क्योंकि सच्ची बात तो यह है प्रायोरिटी किसको देना है। तो वहाँ प्रायोरिटी जब अगर हम सब समय दुनियादारी को ही देते रहें तो ये बात तो कभी होने से रही। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक्चुअली इस संसारिक जीवन में पैसा कमाओ, खूब अच्छे खाना खाओ, सब कुछ करो, कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा खींचने की अपने आप में आवश्यकता होती है। अति सर्वत्र वर्जते, ऐसी एक छोटी सी कहावत है संस्कृत में। अगर किसी बात की अति हो जाती है तो उससे नुकसान ही होता है। अगर आप ज़रूरत से, आपके कैपेसिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा खाने का प्रयास कर लें तो पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो सकती है। सो इस तरह से एनीथिंग इन एक्सेस इज़ गोइंग टू गिव हार्म टू यू। बहुत बार इंसान इस बात को समझता ही नहीं है और इसीलिए ये जो पद्मलोचन की कहानी बताई है, और ठाकुर कह रहे हैं कि मंदिर में लोगों ने जाकर देखा न भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, और चमगिदड़ों ने जो विष्ठा करके रखी है उससे जो मंदिर पूरा गंदा हो गया है, मैला हो गया है, तो झाड़ू तक नहीं लगाया। तो देखिए ये झाड़ू तक लगाना, ये झाड़ू लगाना क्या है, अर्थात हमें जब तक हमने ये देह धारण किया है हमें तो कर्म करने ही पड़ेंगे, लेकिन कर्म भी ऐसे करने चाहिए जिससे बंधन की निर्मिति न हो, कोई बंधन न क्रिएट हो। अर्थात फलाकांक्षा जो है, फलाकांक्षा अगर हम पकड़ पकड़ कर ही जीते रहें तो ये धूल दूर होने नहीं वाली, ये बंधन छूटने नहीं वाला है। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि हृदय में अगर माधव प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो पहले चित्त शुद्धि चाहिए, उसके लिए हमको ही साधन भजन करना पड़ेगा। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। अब हमारे हृदय में हम लोगों ने
इतनी सारी कामना वासनाएं भर कर रखी हैं, वहाँ तो भगवान के लिए आसन लगाना भी कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव सचेतन कर दे रहे हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो 11 इंद्रिया का वर्णन भी ठाकुर हमें बता रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 है। तो इनके आधार से तो ही मन मनुष्य जीवन यापन कर रहा है। तो भाई पहले ये सब 11 इंद्रियां जो हैं, इन सबको भगवान की इच्छा की तरफ अर्थात हृदय में दृढ़ संकल्प धारण करके मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और उसी में ही शाश्वत आनंद है। यह पहले अपने आप में धारण कर कर फिर उसके बाद आगे बातें होंगी। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।